और हमारे साथ इस वक्त हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रमादित्य जी, किस तरह से नियंत्रित करेंगे? इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और अब ये बड़ा मसला जो है कानून व्यवस्था को लेकर तो है ही, साथ ही साथ नाराजगी भी देखी जा रही है सरकार के प्रति। नहीं मैडम, ऐसा है कि इसमें कानून जो है अपना कार्य कर रहा है, पुलिस जमीन पर है और पूरे तरीके से वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ना ना दिया जाए, इसके लिए सरकार ने और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और ये जो मसला है ये पिछले 10 साल से लंबित है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया मसला है। लास्ट 5 years देयर वाज बीजेपी गवर्नमेंट आल्सो इन द स्टेट एंड दिस इज अ मैटर व्हिच इज सब जुडिस, कोर्ट्स में है। अब जो मसला कोर्ट में है उसमें गवर्नमेंट कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती है जब तक मसला कोर्ट में है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। तो जब इसमें फैसला आएगा, जैसे ही गवर्नमेंट का कोई फैसला, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी अपनी ओर से, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए अब इनको सड़कों का रुख करना पड़ा है, कानून को हाथ में लेना पड़ा है। देखिए, अभी तक हमारी सरकार में केवल एक हियरिंग हुई है इसकी। मल्टीपल हियरिंग्स इसकी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के समय में पिछले 5 साल के अंदर हुई है। उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अभी तो ये मसला जो है वो कोर्ट में है और कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है। और अगर मैटर सब जुडिस है, मैं आपको बारी बारी वही बोल रहा हूँ, तो कैसे हम गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है? गवर्नमेंट इज सेपरेट, द जुडिशरी इज सेपरेट। लेट द आउटकम शायद इसे पहले ही कंट्रोल किया जा सकता था, पहले इस पर काबू पाया जा सकता था। लगभग 34 बार ऐसा हुआ जब नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया कि आप अवैध निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके लगातार काम जारी किया गया। पिछले 5 साल बीजेपी का मेयर था शिमला में और बीजेपी की कॉर्पोरेशन थी और बीजेपी की सरकार थी। अभी इस साल ही यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है और कांग्रेस का यहाँ पे मेयर बना है। हमने इसका संज्ञान लिया है और हम लोगों के साथ खड़े हैं, सेंटिमेंट्स के साथ खड़े हैं और जो कार्रवाई हमने करनी है वो करेंगे, मगर इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। आई एम सॉरी टू से बट हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक वेयर द मॉब विल डिसाइड that what action has to be taken. It has to be according to the rule of law. It has to be according to the Constitution of India. That is how the government functions and that is how the state functions. जी विक्रमादित्य जी, देखिए अब ये जो पूरा मामला है इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जो है वो हनुमान जी का और प्रभु श्री राम का अयोध्या से लेकर आया हूं, तो हमें किसी की सर्टिफिकेट हिंदू मुस्लिम की आवश्यकता नहीं है। अगर गैर अवैध भवन है, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके 24 घंटे के अंदर जो है बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। बट वी विल वेट फॉर द ऑर्डर। एज सून एज द ऑर्डर कम्स दिस बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड, बट वी हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर टू कम, एज सिंपल एज दैट। जी, यानी कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये जो अवैध निर्माण किया गया, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मतलब ऐसा सपोर्ट जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ उसी के साथ है जो सही है। निश्चित तौर से सही के साथ ही होंगे, गलत के साथ थोड़ी खड़े होंगे। हम प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, प्रदेश की भावनाओं के साथ खड़े हैं, मगर कानून तो अपना काम करेगा ना। बिना हम कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो कानून की प्रक्रिया है वो तो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। विक्रमादित्य जी, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, अभी आप जिस तरह से सड़कों पर देख भी रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये और ज्यादा भयावह हो सकती है। कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने? मेरा विनम्र अपील है सबसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। ये आप ही का प्रदेश है, आप ही का राज्य है और यहाँ पे इस तरीके की कोई भी वो नहीं होनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। सबको अपना अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही इसमें कोर्ट का ऑर्डर आएगा और अगर उस ऑर्डर में इस बिल्डिंग को, इस मस्जिद को अवैध पाया जाता है, विद इन 24 आवर्स जो है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही और हमने भी कही है। बट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी। जो फैसला कोर्ट का आएगा उसके बाद ही सरकार कार्रवाई कर सकती है। ये संविधान का कानून है और ये पूरे देश के अंदर लागू होता है। बिल्कुल विक्रम जी, देखिए
जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत ऑब्वियस सी बात है कि किया ही जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अचानक से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, शांत था, लेकिन एकदम से इस मस्जिद के मुद्दे को उठाकर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिकल एंगल देकर राजनीतिक लाभ, एक ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो तैयार किया गया है? निश्चित तौर से मुझे लग रहा है, देखिए सबको अपना अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करने की कोशिश करी जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करी जा रही है, मगर हिमाचल प्रदेश 98% हिंदू राज्य है। हम सब एक ही धर्म से है, एक ही सनातन से है और एक ही सोच से है। कांग्रेस पार्टी ने ही हिमाचल में मांत्रण का कानून लाया, पहली सरकार हिमाचल प्रदेश की थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो हमने तो हमेशा प्रदेश में और देश में, खास करके हिमाचल प्रदेश में सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए हैं। मगर जो अभी की परिस्थिति है निश्चित तौर से थोड़ी क्रूशल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सरकार पूरी तरीके से प्रदेश के लोगों के साथ है, उनकी भावनाओं के साथ है। मगर जैसा मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि कानून को अपनी जो कार्रवाई है वो करनी है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। हमारी कुछ भी भावनाएं हो सकती है, मगर कानून से बड़ा ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है, ना कोई और है। जो कानून का फैसला आएगा उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदू आबादी यहाँ पर ज्यादा रहती है, ऐसे में लोगों को ये समझाना कि आपकी सरकार हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है। साथ ही साथ देखिए ये कहा जाता है कि जब लोग पढ़े लिखे हैं मैडम, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, एवरीबडी इज हाईली एजुकेटेड। सर सड़क पे दिख रहा है जी, नहीं तो ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले भी ऐसा नहीं है पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, पहले भी कई इश्यूज से प्रोटेस्ट शिमला के अंदर हुए हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। ठीक है, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर and this anger is not particularly against the present government. So how you are going to satisfy them? How you are going to satisfy them? How will you make them understand? Yes. देखिए अभी प्रोटेस्ट हो जाए, उसके बाद उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और जिस तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है इसको सुलझाएंगे। We want that this matter should be amicably resolved and according to law it has to be done. But इस तरीके से अब जब प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके बीच में जाके तो बात हो नहीं सकती है। जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म होगा उसके बाद जो भी इनके लोग हैं उनसे संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे और मंत्री भी बात करेंगे, मिलकर इस चीज का हम हल निकालेंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े।